होगा, काफ़ी वायरल हो रही है कि एक एसएसबी हेड क्लर्क से शायद वो बात चल रही है किसी वकील की, उसमें रिकॉर्डिंग के आधार पर ऐसा बताया गया है। तो अब इस बात को पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, उसके बाद में आप खुद ही इसका डिसीजन लेना कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। एक छोटी सी आप बात समझिए, फिर इसके बाद में इस बात पे आऊँगा कि क्या रिकॉर्डिंग सही है या गलत है या कितनी इसमें सत्यता है। तो एक बात आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप एक अनुमान लगाइए कि 1 लाख SSGD के फिट कैंडिडेट्स हैं, 1 लाख। अगर उनमें से 25,000 रीमेडिकल वाले हैं, यानी 25,000 रीमेडिकल फिट वाले हैं, तो कितने परसेंट हो गया? 25%। 60,000 SSC की सीटें, 60,000 या 62,000 जो भी मान लो, एक बड़ा आंकड़ा ले लो कि 60,000 उसकी सीटें। तो फिर अगर 25% इधर मेडिकल फिट है 25,000, तो इनमें से भी 25,000 फिर रिजर्व करना पड़ेगा ना। 60,000 सीट है, उनमें से भी 25,000 रिजर्व करना पड़ेगा। तो 60,000 में से 25,000 अगर रिजर्व करेंगे तो 15,000, यानी इन 25,000 के लिए 15,000 सीट फिक्स कर दी। तो आप इस बात से समझिए, आपको पता है SSGD की जो फाइनल मेरिट बनती है, सबसे पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जनरल, OBC, SC, ST, फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, मतलब किस हिसाब से डिवाइडेड होती है। एक स्टेट से लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट तक, साथ में OBC, SC, ST, जनरल अलग अलग से कट ऑफ, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट तक की सीटें रिजर्व होती है। मतलब इस प्रकार से जाल बना हुआ है कि सीटें किसी, कई लोगों के कन्फ्यूजन ख़त्म ही नहीं होता कि सर हमारा नक्सल में नाम नहीं आया, हमारा जनरल में आ गया, हमारा नक्सल से मेरिट आएगा, जनरल से मेरिट आएगा, बॉर्डर से मेरिट आएगा। कुछ बोलेंगे SSB की सीट बॉर्डर में नहीं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में CISF की सीटें नहीं है, हमको क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा मतलब जाल बना रखा है। इसको समझने के लिए आपको केवल 2 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। तो अब अगर मान लीजिए जैसे उसमें 25,000 मैंने बोला कि मेडिकल रीमेडिकल वाले फिट है, 25,000 है, तो उनके लिए 15,000 फिर सीटें रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप उधर से 25% रीमेडिकल है तो इधर से सीटें भी तो 25% रिजर्व करनी पड़ेगी। तो अगर 60,000 में से 25% अगर सीटें रिजर्व रखी तो 15,000, तो यानी 25,000 लड़कों के लिए 15,000, और इधर 45,000 किसके लिए? 75,000 लड़कों के लिए। तो ये 75,000 है। इनमें से मुझे ये बताइए कि रीमेडिकल वाले, फिर अगर उनके लिए रीमेडिकल वालों के लिए अगर सीटें रिजर्व हो जाएगी, अगर वो कम नंबर वाले हैं तो भी फिर वो सीटों पे हावी हो जाएंगे, उनका नंबर आ जाएगा जो इसके ज़्यादा नंबर है, और वो अगर 75,000 कंपटीशन में है तो फिर वो तो रह जाएगा। छोटे से आप दिमाग लगाइए कि अगर 45,000 सीट है, 75,000 बंदे हैं, अब इसमें मान लो कुछ बंदे के 77 नंबर है और मेरिट जाती है 77 पर, इधर 77 वाला रह जाएगा। अगर मान लो 78 पे मेरिट जाती है और ये 77 वाला बंदा रह गया, अगर मान लो अब इधर 25,000 है, इन 25,000 का जो कंपटीशन होगा वो 15,000 सीट पर होगा। अगर 15,000 सीट में से 25,000 जो बंदे हैं, अगर इनकी मान लो मेरिट 73 गई, क्योंकि 25,000 है, उसमें से पता तो नहीं है ना कि किसके नंबर ज़्यादा, किसके कम, या किस हिसाब से नंबर ज़्यादा कम है। कम भी हो सकते हैं रीमेडिकल वालों के और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मेरिट अपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब अगर मान लो नीचे गई, इधर मेरिट 73 पे गई, तो इधर तो 73 वाला आ जाएगा और मेडिकल जो फिट हुआ उसका 77 पे भी नंबर नहीं आएगा। और अगर इधर ऊपर गई, मान लो इधर 80 पे गई, तो फिर ये बंदा बोलेगा मेरे 80 नंबर होते हुए भी मेरा नंबर नहीं आया, और उधर जो मेडिकल फिट है वो 77 पे भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये मतलब ऐसा किसी प्रकार से रिजर्व सीटें नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार से सीटें रिजर्व नहीं की जा सकती रीमेडिकल वालों के लिए स्पेशली, कि भाई ये रीमेडिकल के लिए इतनी सीट रिजर्व है और इनकी मेरिट अलग बनेगी। रिजर्व सीटें नहीं कर सकते। अगर रिजर्व सीट की तो मेरिट में फ़र्क आएगा, 101% फ़र्क है, क्योंकि नंबर जांच के तो रीमेडिकल नहीं हुआ। रीमेडिकल तो कई जिनके 90 नंबर है उनका भी हुआ है और कईयों के 60 है उनका भी हुआ है। तो उनके लिए सीटें फिक्स करना कि भाई इनके लिए इतनी सीट है, ये फिक्स कर पाना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा किसी भी आधार पर, कि उनके लिए 10,000 सीट अगर मान लो उनके लिए रिजर्व करे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ऐसा करेगी नहीं SSGD। अब बात रही कि तो फिर ये रिकॉर्डिंग वायरल क्यों हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ सत्यता है, क्या क्या नहीं, इस चीज़ को तो आप समझ गए कि मेडिकल, अगर मेडिकल या रीमेडिकल वालों की 2 मेरिट आती है तो उनकी मेरिट का आंकड़े में बहुत फ़र्क आ जाएगा। और मुझे बताओ कि अगर रीमेडिकल वालों की मेरिट नीचे चलेगी तो मेडिकल फिट वाले जो कैंडिडेट है, जो 77 पे भी जिनका नंबर नहीं आया, वो रीमेडिकल वाला का अगर 73 पे आ गया, क्योंकि मेरिट में तो अंतर आना है ना, फिर अगर सीटें रिजर्व हुई तो मेरिट में अंतर आना है ना, तो फिर ये बंदा क्या करेगा, ये रोक लगा देगा SSGD पे।
क्योंकि नाइंसाफ़ी के लिए रोक लगा सकता है हाई कोर्ट में जाके। तो अब ये पूरी बात आप खुद ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है? रीमेडिकल वाले हमारे साथ ही ज्वाइनिंग किए थे, हमारे साथ ही उनकी मेरिट आई थी, और हमारे साथ आपके साथ ही उनकी मेरिट आएगी, ऐसा ही होगा, ये अलग नहीं होगा। अब रिकॉर्डिंग की मैं सच्चाई बता दूं, एक एसएसबी का जो कलर को वो बोल रहे हैं कि एसएसबी का कलर को, हेड कलर को क्या पता होता है? अगर किसी भी बटालियन का अगर हेड कलर का है तो उसको सिर्फ बटालियन का नॉलेज होता है, एसएससी जीडी का नहीं। एसएससी जीडी में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना कि एसएससी जीडी ये करेगी, एसएससी जीडी वो करेगी, या एसएसबी में जिनका मेडिकल फिट हुए हैं